आप देख रहे हैं पुलिस टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस टाइम न्यूज और मैं हूं संजना तितरमारे आपके साथ। दिनांक 20 दिसंबर को रिजमा नान अमर मनिहार नामक एक युवती ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की। यह घटना बाबा राम सुमेर नगर कावड़ापेट शांति नगर की है। रिजमा नान की आत्महत्या की वजह दहेज बताया जा रहा है। रिजमा नान के पिता से उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पर 30 लाख रुपए की मांग की। कुछ दिनों बाद यह मांग बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई, जिसकी वजह से मृत रिजमा नान को उसके ससुराल वालों ने उसके पिता के घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने तलाकनामा भेजा, जिसकी वजह से रिजमा नान ने उसे पढ़कर आत्महत्या की। उसके पिता द्वारा पत्र परिषद में इस बात की जानकारी दी गई, जिसकी कंप्लेंट शांतिनगर पुलिस स्टेशन में भी की गई है। तो आइए देखते हैं एक झलक। नागपुर शांतिनगर एरिया में रहने वाले अकबर वल शेख अहमद इनकी बेटी इंशा की शादी जालना में रहने वाले याकूब और अमन शरीफ मनिहार शरीफ वल्द यूसुफ इनकी शादी याकूब और अमन शरीफ मनिहार इनके साथ हुई थी, जो कि शरीफ वल्द यूसुफ मनिहार के पुत्र है। इनकी एक बेटी फिजा और इनका एक बेटा साहिब। ये सभी के खिलाफ नागपुर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में इन सभी के खिलाफ तारीख 21/12/2024 को पुलिस स्टेशन शांतिनगर में एक घटना के बारे में FIR दाखिल हुई, जो सेक्शन 304B और हुंडाबड़ी कायदा 3 और 4 के अंतर्गत कायम की गई। घटना का विवरण ऐसा है। अकबर शेख वल शेख अहमद की बेटी रिमशा, इसकी शादी जालना में रहने वाले याकूब और अमन शरीफ मनिहार इनके साथ तय हुई और 27/5/2022 को शादी नागपुर में शेर पंजाब लॉन में की गई, जिसमें पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सकता था, जैसे हो सकता था, अच्छे से अच्छा दहेज, 12 तोला सोना, काफ़ी महंगे कपड़े, पलंग, अलमारी, सोफ़ा, जो दे सकता था पिता, फ्रिज, ये सभी कुछ दिया और मेहमानों का अच्छे से स्वागत करके नागपुर से रवाना किया। उसके बाद ये अपनी बेटी को लेने रस्म के हिसाब से लेने गए। लेने जाने के बाद वापस आए। बेटी नागपुर में रही 1.5 महीना 2 महीना बीत जाने के बाद में भी जब बेटी को लेने के लिए कोई आया नहीं, उन्होंने फ़ोन किया अपने जवाई के पिता को, अपने समधी को। तो वहाँ से उनका जवाब ये मिला कि जो तय हुआ था वो पैसे नहीं मिले। एक्चुअल जब शादी की बातचीत तय हुई थी, रिश्ता तय हुआ था, तब लेने देने की कोई बात तय नहीं हुई थी। और इस बीच में उन्होंने ये बोला शादी के पहले कि लड़के को दुकान लगाना है, कब तक नौकरी करेगा, इसलिए 30 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड रखा। पिता ने ये सोचा कि भाई बेटी है, करना किसके लिए, बेटी जब वो जवाई भी अपना बेटा ही है, उसकी दुकान लग जाएगी। तो 30 लाख के लिए ये बोल के कि जितना मेरे से होगा उतना मैं करने की कोशिश करूँगा, मदद करूँगा। फिर इसी बीच इनके जो समझी थे अकबर शेख के, उनका इंतकाल हुआ। उनका देहांत होने के बाद में उनके बड़े भाई का देहांत हुआ, तो इनके समझी ने ये बोला कि अभी बड़े भाई के परिवार की जवाबदारी भी मेरे पर आ गई है, इसलिए जो मैंने 30 लाख रुपये दुकान के लिए बोला था, उसमें आप मुझे पूरे 50 लाख की मदद करना। इन्होंने बोला भाई रकम बहुत बड़ी है, 30 लाख ही मेरे लिए बहुत बड़े थे, अभी तो 50 लाख है, मैं धीरे धीरे करके जो भी जैसे भी मेरे इंतजाम होगा मदद करूँगा। मतलब दहेज देने को लेकर के इन्होंने अपने तरफ से कोई बात नहीं बोली थी, लेकिन वो ये मान के चल रहे थे कि दहेज देना है, मेरे को लेना है। इसलिए जब इन्होंने अपनी बेटी को नागपुर लेकर आए शादी के बाद रस्म के हिसाब से, फिर इन्होंने भेजने के लिए बोले कि भाई आप लोग आ जाओ, लेने चल लड़के को भेज दो। तो उन्होंने ये बोला कि पैसों का इंतजाम हो गया क्या, पैसों का इंतजाम हो जाता है तो हमको फ़ोन करो, हम खुद लेने आ जाएंगे। और उनसे की तरफ से कोई आया नहीं। उसके बाद में 10वें महीने में पता चला कि लड़की की जो सास है, इनकी बेटी की सास है, इनकी समधन बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको कैंसर था। तो वहाँ से फ़ोन आना, मैसेज आने के बाद में ये लोग सब वहाँ गए
इनकी पत्नी अकबर शेख की पत्नी अकबर शेख, इनके एक दोस्त नईम बेटी को लेकर के, सबको लेकर के वहाँ गए। तब वहाँ इन लोगों के साथ में काफ़ी बुरी तरीके से सलूक किया गया। इनको घर की दहली के अंदर भी नहीं आने दिया गया। लड़की जैसे तैसे अंदर गई अपनी सास को देखने, तो उसके साथ में बुरा व्यवहार किया गया और इनको उल्टे पैर भगा दिया गया। इसके बाबत इन्होंने 6/10/2022 को जालना पुलिस स्टेशन में एमसी दाखिल किए और बताए। लेकिन तब इन्होंने दहेज की बात नहीं बोली थी। इसलिए नहीं बोली थी कि बेटी को निभना है, तकलीफ होंगी आज नहीं कल, इसलिए इन्होंने वो बात नहीं बोली और आ गए। ये लोग बेटी को लेकर के आ गए क्योंकि वहाँ रहने की कोई इनकी व्यवस्था थी नहीं। उसके बाद 8/11/2022 को इनको शेख अकबर को 18/11/2022 को एक लेटर मिला, तलाकनामा था इसमें। वो लिफाफा इन्होंने खोला, उसमें पढ़ा तो तलाकनामा था। इनके पैर की जमीन निकल गई। इन्होंने वो तलाकनामा उठा करके कहीं अपने ड्रावर में रख दिया। एक कुछ दिन बाद लड़की को वो तलाकनामा हाथ में मिल गया। लड़की उर्दू मीडियम से पढ़ी थी, उर्दू जानती थी, इसलिए उसने वो पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड 20/12/2022 को की। इन्होंने 21/12/2022 को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में याकूब अहमद शरीफ मनियार, शरीफ बहुत यूसुफ मनियार, फियाज शरीफ मनियार, साहिल शरीफ मनियार, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा, जो कि सेक्शन 304-34 IPC के अंतर्गत दाखिल हुई। गुंडागर्दी कायदा 3 और 4 भी उसमें माननीय पुलिस निरीक्षक साहब ने लिखा। पुलिस ने अपने तरफ से FIR तो लिख ली, FIR लॉन्च कर ली, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आज जनवरी आ गया, मतलब 12 दिन निकल गए और 12-13 दिन निकलने के बाद, 14 दिन निकलने के बाद भी आज तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। हमारा कहना यह है कि कार के अंदर बैठे हुए इंसान ने ड्राइवर ने बेल्ट लगाया या नहीं, ये तब पुलिस को मालूम हो जाता CCTV कैमरे के द्वारा। डिजिटल जो प्रोसेस आ गया है उसमें CDR की मदद से मालूम हो सकता है कि कौन कहाँ है, कैसा है, सारी चीज़ लोकेशन मालूम हो सकती है। किसी VIP का या किसी बड़े आदमी का कभी कुछ ऐसा होता है तो पुलिस बहुत तत्परता से सारे काम कर लेती है और आरोपी का पता चल जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी की मासूम बेटी को दहेज की बलि चढ़ा दिया गया है, दहेज के लालच के कारण और एक तरफा तलाक दिए जाने के कारण आज एक गरीब आदमी की बेटी ने आत्महत्या कर ली और रिपोर्ट पुलिस ने लिखी, बहुत अच्छे से लिखी, लेकिन अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल रहा। तो हमारा ये कहना है, आज आप लोगों को तकलीफ देने का ये कारण है कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से थोड़ा सा इस बारे में मदद करें कि भाई आखिर पुलिस कोई आरोपी मिल क्यों नहीं रहे। ऐसे कितने VIP लोग हैं, ऐसे कितने इन लोगों का इतना साधन है, ऐसे कितने साधन संपन्न लोग हैं कि इनको लोग छुपा रहे हैं और लोग इनको पनाह दे रहे हैं। और अगर समाज में ये सब चलता रहा तो हर दिन कोई ना कोई बेटी बलि चढ़ेगी और ये सब होते रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पूरा प्रकरण है ये दहेज का प्रकरण है। दहेज न मिलने के कारण, दहेज की मोटी रकम नहीं मिलने के कारण और एक तरफा तलाक दिए जाने के कारण एक मासूम लड़की ने आत्महत्या कर ली और पुलिस 12-14 दिनों में भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली उस बच्ची के हत्यारों को ढूंढ नहीं पा रही है। इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी गई और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बारे में कोई सटीक जानकारी पता करने का प्रयास करें, ताकि एक बाप की आत्मा को कुछ शांति मिले कि मेरे लिए कुछ न्याय मिला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस टाइम न्यूज, नागपुर। आप देख रहे हैं पुलिस टाइम्स न्यूज।